हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है कराची। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रशिया का एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर था जिसका नाम 50 लेट पोबेटी या फिर 50 ईयर्स ऑफ विक्ट्री था, ये ना इसे टक्कर लग गई कार्गो वेसल के साथ और यहाँ वो टूट गया इस कराची में, इसलिए कराची न्यूज़ में है। तो देखिए इसकी लोकेशन है, साइबेरिया वाला रीजन है ना रशिया का, उसके नॉर्थ साइड में। और यहाँ कारा रिवर बहती है, उससे इस कारा सी का भी नाम आया है। सो देखिए ये हो गया कराची, ये है रशिया, ये हो गया चाइना का पार्ट, और ये मंगोलिया। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल सैंडविच बन जाता है, वैसे ही रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया सैंडविच बन जाता है। तो ये देखिए ये है कराची, और यही ये कारा रिवर भी बहती है, और ये ना आर्टिक ओशियन में आता है। सो जानते हैं कि आइस ब्रेकर क्या होता है। एक ऐसी सीप होती है जो कि ना स्पेशली यूज़ होती है आइस को ही ब्रेक करने के लिए। मेनली कहा आर्टिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ आइस जम जाता है ना, और वहाँ से फिर यातायात नहीं होती, व्हीकल्स नहीं जाते, और फिर ट्रेड रुक जाता है। इसलिए ये आइस ब्रेकर का यूज़ होता है कि वो आइस वहाँ से हटाए और फिर वहाँ से व्हीकल जा सके। नेक्स्ट है हमारा भाषिनी प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है, जो कि एक फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है त्रिपुरा, ये यूज़ करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भाषिनी प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये भाषिनी प्लेटफॉर्म क्या है, इसे ना भाषा इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, जो कि इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। जैसे गूगल में हम ट्रांसलेट करते हैं ना लैंग्वेज, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू एनी अदर लैंग्वेज, तो वैसे ही भाषिनी इंडिया का एक इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म है। तो देखिए ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2022 में अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंदर। सो देखिए ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये क्या करता है, ये ना इंडिया के 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा टीम इनिशिएटिव। तो पहले ना इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, इन्होंने मिलके जो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इन दोनों ने मिलके ना ये एक ऐसा इनिशिएटिव किया है कि जो एमएसएमई यानी छोटे उद्योग होंगे उनको अच्छे से ट्रेड करने में, बिजनेस करने में हेल्प होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए लॉन्च हुआ था अंडर द रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, जो कि है ये एक रैम्प प्रोग्राम के अंदर में। और इसका एम क्या है, जो एमएसएमई रहेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे, उनको डिजिटल कॉमर्स में लाने के लिए एक्सपांड करने वाला है। जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट हम बुलाते हैं ना, वैसे ही एमएसएमई के भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बुला सकेंगे। ऐसे ये है रैम्प प्रोग्राम। सो देखिए ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है हमारा घग्गर रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना जॉइंट कमिटी बनी है बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये जो घग्गर रिवर है ना, यहाँ देखा गया है कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है बीओडी की यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड की, उससे 2 या 3 टाइम ज़्यादा मिली है इस घग्गर रिवर में। तो जानते हैं इस रिवर के बारे में। ये ना रिवर फ्लो होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये मॉनसून रिवर है, यानी जब बारिश आती है तभी ये रिवर फ्लो होती है। सो देखिए इसका ओरिजिनेशन है शिवालिक हिल हिमाचल प्रदेश से, और ये फ्लो होती है हरियाणा राजस्थान में, और फिर ये ख़त्म हो जाती है थार डिज़र्ट में। और ऐसा पाया भी गया है कि घग्गर रिवर के ही साइड में जो इंडस वैली के सेटलमेंट है, वेरियस अवशेष वो भी निकाले गए हैं, एक्सकवेट किए गए हैं। तो देखिए इसके मेन ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? कौशल्या, मरकांदा, सरस्वती, तंगरी या फिर चौटांग, ये सब ना इस घग्गर रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज है। सो जानते हैं कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फूल है, पत्ता है, कहीं भी रखा है तो वो सड़ेगा कुछ सालों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में। क्यों? क्योंकि उनको एयर मिल रही है, कुछ मॉइस्चर मिल रहा है, इसलिए वो सड़ेंगे। वही होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड।
तो वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है, जैसे वुड हो गया, पत्तियाँ हो गई, उनको सड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर रहता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे ही ना कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और देखिए ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, यही की इंडिकेटर है क्वालिटी एंड पॉल्यूशन चेक करने का, वाटर में कितना क्वालिटी और पॉल्यूशन है। तो देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के इंडिकेशन क्या होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है तो उसकी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का डिप्लेशन, यानी जल्दी जल्दी वो काम करेगा पानी में, तो वो हो जाता है ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। और जब लेस ऑक्सीजन की डिमांड रहती है तो क्या होता है, अब वो जो सड़ने का रहता है ऑर्गेनिक मैटर, वो सड़ने में कम होता है। उससे ही ना जो मराइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे हो गए फिश वगैरह, उस पर स्ट्रेस आता है और उससे ही ना फिश वगैरह मर जाती है, किल हो जाती है। तो लेस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है और मोर भी ज़्यादा नहीं है, उसकी मीडियम एक प्रिस्क्राइब लिमिट रहती है, वही बेस्ट रहती है। नेक्स्ट है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2 ईयर ओल्ड एक बेबी टाइगर था, वो यहाँ डेथ मिला है इस कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में वहाँ। तो जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में, इसे कान्हा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी में आता है। और ये ना मैखाल हिल, जो कि सतपुरा रेंज के ईस्टर्न साइड में यहाँ है। और जो फेमस जंगल बुक है ना, हमारा कार्टून जंगल बुक, जो कि रुडयार्ड किपलिंग का है, इसका भी इंस्पिरेशन इसी कान्हा नेशनल पार्क से ही आता है। सो देखिए ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, यहाँ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी पाई जाते हैं, जैसे हो गए गोंड, बैगास, और जो बारासिंगा है, ये यहाँ इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यही ना ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी हुआ था एज अ मैस्कोट। मैस्कोट यानी किसी भी गेम होता रहा, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो वहाँ एक एनिमल का कोई भी निशान दिखाते हैं या फिर स्टैचू दिखाते हैं ना, उसे मैस्कोट कहते हैं। उसका नाम था यहाँ भूर सिंह। सो देखिए ये जो बारहसिंगा रहता है ना, ये डियर की स्पीसीज रहती है, और इसे ही इस कान्हा नेशनल पार्क में कंजर्व करने के लिए एफर्ट डाला जा रहा है, इसलिए इसे ना वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। सो ये है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, ये है टाइगर्स। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।